एक मास स्नान की कहानी लेकर आए हैं। कहानी इस प्रकार है, इसे आप स्नान के बाद में या दिन में किसी भी समय इस कहानी को आप सुन सकते हैं। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। एक सास बहू थी। अधिक मास आया तो सास ने बहू से कहा, बहू कल से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है, तो मैं रोज प्रातःकाल अधिक मास नहाऊंगी। तब बहू ने जिज्ञासा से पूछा, माँ जी यह अधिक मास क्या है, मुझे भी बताओ। जिस महीने में संक्रांति नहीं होती है वह अधिक मास होता है, ऐसा सास ने उसे बताया। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यह मास भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय मास है, इसलिए अधिक मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उठकर नारायण तारायण और पारायण करना चाहिए। तब बहू ने पूछा, माँ जी ये भी तो बताओ कि यह नारायण तारायण पारायण कैसे किया जाता है। तब सास ने प्रेम पूर्वक उसे समझाते हुए कहा कि प्रातः सूर्योदय से पहले किसी नदी तालाब में स्नान कर लो, फिर नारायण यानी सूर्य नारायण को जल अर्पित करो, फिर ध्रुव तारे का दर्शन करो जिससे तारायण हो जाता है। अब पारायण के बारे में सुनो। यदि भगवान की पूजा करके रामायण या भगवत गीता का पाठ करो, यह पूरे महीने रोज करो। बहू ने कहा, सासू जी अधिक मास के स्नान का इतना पुण्य मिलता है तो मैं भी स्नान करूंगी। अरे नहीं, तू भी स्नान करेगी तो रोज़ सुबह का सारा काम कौन करेगा। तो बहू डर गई, पर उसने मन में ठान लिया कि वह भी यह अधिक मास का स्नान करके ही रहेगी। दूसरे दिन सुबह सास 4 बजे उठी और नदी स्नान करने को चली गई और बहू भी पीछे पीछे उठ गई। उसने देखा कि मटके के नीचे का कुंडा पानी से भरा था, तो वह उसी पानी से नहा ली और उसने छत पर जाकर नारायण तारायण का नियम भी कर लिया। उसके बाद उसने घर का सारा काम भी जल्दी जल्दी निपटा दिया कि कहीं सास आ गई तो गुस्सा करेगी। ऐसा करते करते उसे 3-4 दिन निकल गए। सास ने साथ में सारा काम भी करती और रोज़ कुएं से जल भरने भी जाती। एक दिन क्या हुआ कि जब वह कुएं से पानी लेने गई तो उसे घड़ा उठा ही नहीं। उसने सोचा कि अरे मैं इसे रोज़ तो उठा के ले जाती हूँ, पर आज इसको क्यों नहीं उठा पा रही। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक लड़का आता दिखाई दिया। उसने उसको आवाज़ देकर कहा, भाई मुझे ये घड़ा उठवा दो। रोज़ तो उठा लेती हूँ, पर आज न जाने क्या हुआ कि यह घड़ा मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। उस लड़के ने उसकी सहायता की और कहा, सास नहावे उंडे और बहू